ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। हमारा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वो रुझान ज़रा कम होता जा रहा है, उनके जो हमारी तरफ जो निगाह है वो कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर रहते हुए मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। 26 साल के अंदर ओमान के लीडर ने इंडिया विजिट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ देखें, उनको दोबारा से इंडिया विजिट करने के लिए उनको मुतमिन कर दिया। The head of the state of Sultanate of Oman, Sultan Haitham bin Tariq, will be coming to India with a high-level delegation on December 16th. आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था। The Sultan is coming at the official invite of President Murmu and will be received by her and Prime Minister Narendra Modi. इंडिया है वो उसकी फोकस अपनी इकोनॉमी पे है, वो ज़्यादा इस पे फोकस्ड है, और इसी वजह से वो जो अपने करीबी ममालिक है उनके साथ वो दोस्ती बढ़ाता है और उनको जो है ना अपना इनवाइट करता है, और वहाँ से जो है ना इन्वेस्टर आते हैं और उसके मुल्क में लगाते हैं। यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन ज़ायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। हमारी इकॉनमी 17 अरब डॉलर पे आती है, हम डोल बजाने लग जाते हैं। भाई उनकी इकॉनमी देखें, 600 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व्स हैं। दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए, सो इंडियन नेवी भी वहाँ जाती है, डॉक करती है। दोस्तों, आपको पता है काफ़ी दफ़ा हमने जिक्र किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है, और वो जो हेजिटेशन थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, कि मुस्लिम दुनिया तक अप्रोच ना करें, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, कश्मीर है, बहुत सारे और मामलात हैं। इट सीम्स विद एवरी पासिंग डे थिंग्स आर चेंजिंग। और अभी हम देख रहे हैं कि जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था, और G20 में ऑब्वियसली हमने इस पे ज़िक्र किया था काफ़ी दफ़ा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 पे तमाम अरब ममालिक को बुला रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो समझते हैं कि इनको आना चाहिए। ज़ाहिर बात है दैट वाज़ जस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि आप जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएं, दैट इंडिया इज़ अ कंट्री which is no more the same. It is hosting all the major powers. It is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman, सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर विखाना, साढ़े घर केड़ा केड़ा बंदा आया है। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर वो या बड़ा स्टेचर है, तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि जनाब हैवी लिस्ट है, हैवी लिस्ट है, हैवी लिस्ट है। सो इट्स जस्ट बेसिकली दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एक होती है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडल ईस्ट पावर है, और इंडिया जो है इन मैनी वेज इज बिकमिंग अ मिडल ईस्टर्न पावर एज वेल। इंडिया ने जो नया जागन दिया दैट इज़ वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देम फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है। ये हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं, लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं। और यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन ज़ायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं।
कैसे देखते हैं आप, एक बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में आए, 26 साल अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी के जो 10 साल हुए, इससे पहले पहले बड़े लीडर्स आए, लेकिन ओमान को वो इंडिया ना ला सके। 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी का विजिट था ओमान के अंदर और उनका वार्म वेलकम किया गया। अभी विजिट करने जा रहे हैं ओमान के जो प्रेसिडेंट है, उनके लिए वार्म वेलकम करने के लिए पूरा इंतजाम किए गए हैं। कैसे फॉरेन पॉलिसी देखते हैं आप उनकी? दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ इंडिया का रुझान बहुत ज़्यादा। इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है, उनको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने उनके लिए क्यों इतने ज़रूरी हो गए? क्या मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए इतना ज़रूरी हो गया कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने ज़रूरी हो गए? देखिए, मिडल ईस्ट का जो है मुस्लिम ममालिक में उनका असर रसूख है, ठीक है ना। एक वो यानी कि फ्यूचर भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका फ्यूचर भी उनका है और उनका एक लीडिंग रोल है। हमारा सऊदी अरब अगर देख लें, पूरे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनका एक स्पिरिचुअली वहाँ पे देखें ना, हमारा मक्का मदीना, वो तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है वहाँ जाने पे। तो साफ ज़ाहिर है मिडिल ईस्ट को उसने फोकस करना है कि भाई इनको मैं साथ लेकर चलूँगा तो पीछे जो दूसरे ममालिक हैं वो इनकी पैरवी करते हुए मेरे पीछे आएंगे। पाकिस्तान हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, वो एक सिंबॉलिक चीज़ को वो लेके आ रहा है। दूसरा, इंडिया एक बहुत फर्टाइल है ट्रेड के मामले में, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये मेरे ख्याल में रीज़न है कि वो एक यानी कि लीडरशिप को साथ लेकर चलना चाहता है ताकि दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं वो उनकी तलकीन में पीछे आकर वो भी इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना आके काम करें। सर, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है इंडिया से? अगर कुछ सीखने को मौका मिले तो आप क्या अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे इंडिया से? इंडिया से मैं तो कहता हूँ कि भाई सबसे जो है ना, उनमें जो फोकस है वो अपनी इकॉनमी में रखना चाहिए, अपने जो है ना जी वो इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। उनका जितने भी अपने अपने इदारे हैं, देखें अदलिया उनके है बड़े टॉप अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो उनकी अपनी इंतज़ामिया है वो अपने तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हमें अपने जो इंस्टीट्यूट हैं उनको मजबूत करना चाहिए और हर इंस्टीट्यूट अपने अपने उसमें काम करे। और दूसरा जो है, हमें ज़्यादा जो फोकस है वो अपनी इकोनॉमी में रखना चाहिए। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज रीचिंग आउट टू एवरी कंट्री। सो यहाँ पे वो 125 साल पुराना जो टेम्पल है वहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। उस वक्त मस्जिद में जाना ज़रूरी था टू गिव अ मैसेज दैट कि मैं मस्जिद भी जा रहा हूँ, टेम्पल भी जा रहा हूँ एंड ऑल दैट। एंड प्लस क्योंकि वो इंडियन क्राफ्टमैन ने उस पर काम किया हुआ था, उसमें इंडिया के जो सैंडस्टोन लगे हुए थे, तो इट वाज वेरी नेसेसरी टू गो एंड गिव अ मैसेज ऑन दिस। सो ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी तगड़ी एक मार्केट है। मेरे गांव का एक लड़का ओमान होता है एंड ही वंस टोल्ड मी कि उसने कहा कि सर इधर ओमान के अंदर जो इंडियंस हैं दे आर वेरी कैपेबल इन अ वे कि उनको इंग्लिश आती है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो एचआर की पोजीशन में जा सकते हैं। और हमारे लोग सारे ज़्यादातर जो हैं वो है जो है ना दिहाड़ी दफा करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इन टू इट। सो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी जो है उनको अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन नहीं मिल रही होती। बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑफ लार्जली। सो जिसे वो कहते हैं ना कि ये दैट इज समथिंग दैट शोज कि ये चीज़ें हैं। सो नरेंद्र मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो भी काम कर रही है। ओमान भी देखें, जैसे मैंने बताया कि दे आर कमिंग। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जो है उसने सम हाउ मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को जीत लिया भाई, ठीक है जी। और यही वजह है कि द अमेरिकन्स रियलाइज दैट वी हैव टू गेट इंडिया इनटू I2U2। यहीं से सऊदीज़ को भी तकलीफ हुई, दे डिडंट लाइक इट एट ऑल एंड दैट्स व्हाई जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदी अरब इंडिया आए और उन्होंने आके एक स्पेशल ताल्लुक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के साथ शुरू किया। एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द दैट मे बी द फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं मोहम्मद बिन सलमान जब आए इंडिया तो द सऊदी लीडरशिप डिडंट कम पाकिस्तान। दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक राजकीय यात्रा पर 16 दिसंबर को भारत आएंगे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। इजराइल और हमास के आपस में भिड़ने के बाद खाड़ी क्षेत्र के किसी भी बड़े नेता की पहली ये विदेश यात्रा होंगी। विदेश मंत्रालय ने ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। ओमान के सुल्तान के साथ भारी संख्या में उनके मंत्रिमंडल भी आएंगे और ये दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा, दोनों देशों की प्रगति
और समृद्धि के लिए भारत और ओमान के बीच भविष्य में सहयोग के रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगी। आपको बता दें कि पिछले 26 सालों में ये पहली बार होगा जब ओमान के सुल्तान भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया काफी जला भुना बैठा है और वो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ भारत ने हमारे सभी मुस्लिम देशों को अपना सहयोगी बना लिया, वहीं हमें कोई पूछता भी नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम देशों में भी हम अलग थलग हो गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।